हेलो दोस्तों, मैं सिंपी वर्मा आप सभी लोग का मिशन रोजगार परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, कल हम सभी लोगों ने छंद को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग जो है शब्द में सबसे पहले पढ़ेंगे संज्ञा। आज हम लोग पढ़ने जाएंगे दोस्तों संज्ञा, उसके बाद सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, ऐसे आपका ये टॉपिक चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज देखिए आप सभी लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं और वीडियो को आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको क्लासें नहीं अच्छी लगती है, यदि आपको समझ में नहीं आता है, तो भी आप लोग कमेंट करके बताइए, हम क्लासें बंद कर देंगे। अगर आप लोग को लग रहा है कि हाँ मैम अच्छा कंटेंट नहीं दे पा रही हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो आप एक बार कमेंट करके बताइए तो कि ये चीज समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, हम लोग देखिए आज पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा। सबको पता है, इंग्लिश वाले बच्चे भी जानते हैं, हिंदी वाले बच्चे भी जानते हैं, संज्ञा जो है जिसका शाब्दिक अर्थ नाम होता है। क्लियर है दोस्तों? तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे संज्ञा, हेडिंग डालेंगे संज्ञा। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। क्या है? किसी भी, परिभाषा देखेंगे, परिभाषा क्या है? किसी भी वस्तु, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव को, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। कह रहे किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। चाहे वह वस्तु का नाम होगा, व्यक्ति का नाम होगा, स्थान का नाम होगा, भाव होगा, तो वहां जो है संज्ञा कहा जाता है। देखिए संज्ञा को जो है मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है और कुल 5 भागों में बांटा गया है। कहा जाता है संज्ञा के मुख्य 3 प्रकार हैं और कुल 5 प्रकार है। क्लियर है दोस्तों? हेडिंग डालेंगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार कह रहे हैं संज्ञा के जो है मुख्य 3 प्रकार हैं और कुल जो है 5 प्रकार है। तो देखेंगे, नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 है जातिवाचक संज्ञा। देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है गुणवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा। गुणवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा।
पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। कह रहे हैं व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा 3 प्रकार की होती है और कुल 5 प्रकार की होती है। ये तीनों जो है ये व्युत्पत्ति के आधार पे है। और कुल संज्ञा जो है वो 5 प्रकार की होती है। क्लियर है दोस्तों? कह रहे हैं संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव को संज्ञा कहते हैं। कह रहे हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है और कुल संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो आपको नाम याद रखना होगा। आपके जो है कभी भी पूछा जाए संज्ञा के प्रकार, तो आप ऑप्शन देखेंगे, अगर 3 है और 5 दोनों है तो आप 5 प्रकार लगाएंगे। ठीक है दोस्तों? हेडिंग डालेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में कह रहे हैं जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही व्यक्ति, जाति, एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। क्लियर है? जैसे देखेंगे व्यक्तियों के नाम में हम देखेंगे कह रहे राम, सीता, गीता आदि। देखिए जहां पर हमें किसी एक ही व्यक्ति का बोध हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। क्लियर? कह रहे हैं व्यक्तियों के नाम में देखिए अगर हम राम कह रहे हैं, राम, सीता, गीता, तो ये तो नाम है और इस नाम से हमें एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे हम कहते हैं दिशाओं के नाम,
दिशाओं के नाम। अगर केवल आपसे ये पूछा जाए कि दिशा जो है दिशाओं के नाम क्या होंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, तो आपका अगर दिशाओं के नाम दिया है तो आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन अगर हम कह दें पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। कि अगर हम उस व्यक्ति का नाम लेके बुला दें तब वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। क्लियर? क्लियर है दोस्तों? आगे देखते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को, जो अकेला है वही व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो दो से अधिक है यानी एक से अधिक है वह जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों? जैसे पर्वतों के नाम अगर कह दिया जाए, पर्वतों के नाम, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर आपको दे दिया जाए अरावली, हिमालय पर्वत, तब वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगर नाम लेकर के हम संबोधन करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगर सभी का एक साथ संबोधन करें तो वहां जातिवाचक संज्ञा होता है। दूसरी हेडिंग डालेंगे जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको नाम याद रखने हैं, जैसे राम, सीता, गीता, हिमालय, भारत। भारत क्या है? देश है। और भारत जो है सभी देशों में एक देश है, इसलिए भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर कह दिया जाए देशों के नाम, तो देशों के नाम जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। और अगर किसी एक देश का नाम ले लिया जाए, भारत, चीन, तो वहां जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा, अगली हेडिंग डालेंगे जातिवाचक संज्ञा। हेडिंग डालेंगे सभी लोग जातिवाचक संज्ञा। परिभाषा देखेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से संपूर्ण जाति का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा। कह रहे हैं जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से संपूर्ण जाति का बोध हो, जाति का बोध हो, वह जातिवाचक संज्ञा होता है। वह जातिवाचक संज्ञा होता है। करें जिन संज्ञा शब्दों से संपूर्ण जाति का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे लड़का, पर्वत, नदी, देश आदि।
ध्यान देंगे, अगर हम लड़का कह रहे हैं तो ये पूरे लड़का जाति का बोध करा रहा है। अगर हम इसमें से किसी एक लड़के का नाम ले रहे हैं जैसे राम, तो वह व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन अगर हम लड़का कह रहे हैं तो लड़का जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे पर्वत, पर्वत आपका जातिवाचक संज्ञा होता है क्योंकि यह संपूर्ण पर्वत जाति का बोध करा रहा है। अगर इसमें से किसी एक पर्वत का नाम ले लिया जाए जैसे हिमालय, तो आपका वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नदी, देखिए इससे संपूर्ण नदी जाति का बोध हो रहा है। नदी, अगर हम कहते हैं गंगा नदी, तो गंगा का जब हम नाम ले रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन अगर केवल नदी कहा जाएगा तो वह जातिवाचक संज्ञा होगा। विशेष में देखेंगे, विशेष कह रहे हैं सब्जियों के नाम जातिवाचक संज्ञा होता है। सब्जियों के नाम जातिवाचक संज्ञा है। जैसे आलू, बैगन, गोभी आदि। आलू, बैगन, गोभी आदि। देखिए अब यहाँ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम तो आलू का नाम ले रही हैं तो आलू तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। सब्जियों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं, जैसे आलू, बैगन, गोभी आदि। आदि का मतलब सभी। देखेंगे आलू भी देखिए आपकी दो तरह की होती है, एक लाल आलू होती है, एक सफेद होता है। बैगन भी आप देखेंगे कई प्रकार के होते हैं। उसी तरीके से गोभी भी आपकी कई प्रकार की होती है। तो जैसे जो है जब आपका किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिया जाएगा, जैसे हम कह रहे हैं पत्ता गोभी, तब जो है वह व्यक्तिवाचक होगा। अगर गोभी नाम लिया जाएगा तो वह जातिवाचक संज्ञा होगी। आगे देखेंगे, फूलों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। कह रहे हैं फूलों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे गुलाब, गुड़हल, गेंदा आदि। क्लियर? कह रहे हैं सब्जियों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं, फूलों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। आगे बढ़ते हैं, फलों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। आगे लिखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फलों के नाम
फलों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। फलों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं, जैसे आम, केला आदि। आम, केला, अमरूद, लीची आदि। ठीक है, आगे देखेंगे। कह रहे हैं विभिन्न व्यवसायों के नाम संबंधी व्यवसाय पद के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जातिवाचक संज्ञा होते हैं, जैसे संबंधी में आपका आ गया भाई बहन, भाई बहन। अगर आप भाई बोल रहे हैं तो भाई जो है संपूर्ण भाई का बोध करा रहा है, बहन सभी बहन का बोध करा रहा है। और जैसे पद आपका हो गया मंत्री, मंत्री, प्रोफेसर, वकील, अध्यापक, ये क्या है? सब जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर है दोस्तों? देखिए, अगर हम अध्यापक कहते हैं तो संपूर्ण अध्यापक जाति का बोध कराया जा रहा है, ना कि पर्टिकुलर किसी एक अध्यापक का नाम लिया जा रहा है। वकील, संपूर्ण वकील जाति का बोध करा रहा है। प्रोफेसर, तो जो भी आपके पद होते हैं, व्यवसायिक पद होते हैं, संबंधी होते हैं हमारे, वो सब किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। अभी इसमें और पॉइंट है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। कह रहे हैं पशु पक्षियों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। पशु पक्षियों के नाम किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में। जैसे घोड़ा, गाय, घोड़ा, गाय, हिरन, चिड़िया, तोता आदि। ये किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में आते हैं कि पशु पक्षियों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। कह रहे हैं वस्तुओं के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। वस्तुओं के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं, जैसे मकान, कुर्सी,
कुर्सी, घड़ी, मेज आदि। वस्तुओं के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं, जिसमें आपकी कलम, पुस्तक, टेबुल सब आ जाएगा। कह रहे हैं प्राकृतिक तत्वों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। कई बार पूछा गया है यहां से क्वेश्चन। प्राकृतिक तत्वों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। प्राकृतिक तत्वों में जैसे तूफान, बिजली, तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी, आदि। क्लियर है दोस्तों? कह रहे हैं प्राकृतिक तत्वों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं, जैसे तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी आदि। जातिवाचक संज्ञा आपका क्लियर हुआ? देखेंगे, कह रहे हैं पशु पक्षियों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं, जैसे घोड़ा, गाय, हिरन, चिड़िया, तोता आदि। कह रहे हैं वस्तुओं के नाम मकान, कुर्सी, घड़ी, मेज आदि। कह रहे हैं प्राकृतिक तत्वों के नाम तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी आदि। ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखेंगे इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है? देखेंगे हम लोग इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है दोस्तों? इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन है आपका मोहन, दूसरा ऑप्शन है आपका अरावली, तीसरा ऑप्शन है नील, चौथा ऑप्शन है आपका लड़का। आप लोग ऑप्शन बताएंगे।
इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा को पहचानिए। जातिवाचक संज्ञा को पहचानिए। ऑप्शन है आपका हिमालय, नेपाल, भूमध्य, भूमध्य, आलू। कह रहे हैं जातिवाचक संज्ञा को पहचानिए। देखिए ऐसे ही आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अब आप लोग बताइए, देखिए मोहन, मोहन जो है किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम का बोध करा रहा है, तो मोहन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहां पूछा क्या गया है, नहीं है। कह रहे हैं अरावली, देखिए आपको पर्वतों के नाम जो है वो जातिवाचक संज्ञा होते हैं, लेकिन अगर किसी एक पर्वत का नाम ले लिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो ये अरावली क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमें क्या ढूंढना है, जो नहीं है। कह रहे हैं नील, देखिए नील नदी का बोध करा रहा है, और देखिए नदियों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं, लेकिन किसी एक नदी का नाम ले लिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। और आपका चौथा ऑप्शन क्या है, लड़का। देखिए लड़का जो है ये संपूर्ण लड़का जाति का बोध करा रहा है, इसलिए लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। हमसे पूछा क्या गया है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। आपका क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, जातिवाचक संज्ञा को पहचानिए कि इनमें कौन जातिवाचक संज्ञा है। देखिए हिमालय, अभी हमने बताया पर्वतों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं, लेकिन अगर हम एक पर्वत का नाम ले लेंगे हिमालय तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हिमालय की तरह कोई दूसरा पर्वत नहीं है। ये पर्टिकुलर व्यक्ति का बोध करा रहा है, अकेले का बोध करा रहा है, इसलिए हिमालय ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हमें क्या ढूंढना है, जातिवाचक। कह रहे हैं नेपाल, नेपाल देखिए कह रहे हैं देशों के नाम जो है ये जातिवाचक संज्ञा होते हैं, लेकिन अगर किसी एक देश का नाम ले लिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो नेपाल क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भूमध्य, देखिए अगर आपको कहा जाए सागर, सागरों के नाम या सागर, तो वो जो है जातिवाचक संज्ञा में आएगा, लेकिन अगर किसी एक सागर का नाम ले लिया जाए, जैसे प्रशांत महासागर, भूमध्य महासागर, अटलांटिक महासागर, तो जब नाम लेकर के दे दिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लास्ट में आपका क्या दिया है, आलू। आलू देखिए आपका संपूर्ण आलू जाति का बोध करा रहा है, इसलिए आलू जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। आपकी परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम सभी लोग कल पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। मिलते हैं कल फिर हम लोग 8 बजे। आप लोग क्लास को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करेंगे। मिलेंगे कल फिर हम लोग जो है, कल हम लोग पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।